गुड इवनिंग फ्रेंड्स। गुड इवनिंग सर। मेरा नाम अश्विनी कुमार दुबे और आज मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाहूंगा जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ सकते हैं। हमारे जो ड्रीम हैं, हमारे जो गोल हैं, उन गोल को हम अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले किसी भी काम को करने के पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हम इस काम को क्यों कर रहे हैं। हर एक चीज के पीछे एक रीजन होता है। किसी भी काम को क्यों करते हैं, हम कपड़ा क्यों पहनते हैं, हम भोजन क्यों करते हैं, हम यहाँ पे वर्क करने के लिए क्यों आते हैं, ठीक है। लेकिन जब तक हमारा वाई पार्ट क्लियर नहीं होता हम किसी भी काम को नहीं कर सकते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि हमारी कुछ ग्रोथ हो, हमारे लाइफ में कुछ आगे बढ़े, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपना एक गोल बनाना होगा, एक लक्ष्य बनाना होगा। जब तक हम गोल नहीं बनाएंगे तब तक हम उस गोल को अचीव नहीं कर सकते। और गोल होता क्या है? जैसे जो ड्रीम, सपने हर कोई देखता है, हमारे पास ये हो जाए, हमारे पास 4 व्हीलर आ जाए, हमारे पास एक घर बन जाए, सारी चीजें हो जाए। लेकिन ड्रीम पूरा नहीं होता है, मैक्सिमम लोगों का पूरा नहीं होता है। और जब हम ड्रीम के आगे एक डेट लगा देते हैं कि इस डेट को हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो जब ड्रीम के आगे डेट लगता है तो वो गोल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी लक्ष्य की, किसी भी गोल को पाने के लिए हमको एक डिटरमाइंड होना पड़ेगा। जैसे ड्रीम देखा जाए, जो DREAM जो स्पेलिंग होती है, तो डी मीन्स होता है डिटर्मिनेशन। हमारा जो ड्रीम है, हमारा जो लक्ष्य है, उसके लिए हमको डिटरमाइंड होना पड़ेगा। ऐसा करके ही छोड़ूंगा, लेके ही छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए अचीव करूंगा ही तो करूंगा, ठीक है। ये एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए। हमारा जो ड्रीम है वो एक रियलिस्टिक होना चाहिए। हमारा ड्रीम ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत बड़ा हवा में ड्रीम हो जाए, हम उसे अचीव नहीं कर पाए। एक मतलब रियलिस्टिक, वास्तविक ड्रीम होना चाहिए। DR उसके बाद E, इमोशनल। हमारे ड्रीम में हमारा इमोशन छुपा होना चाहिए। जैसे हमको कार लेना है, तो कार के साथ हमारा एक इमोशन होना चाहिए कि कार हमारे पास आएगी तो मैं कार कैसे चलाऊंगा, ठीक है। हमारे कार के बगल में हमारे फादर बैठे होंगे, हमारी वाइफ बैठी होगी, जो भी आपके इमोशंस है, वो इमोशंस को आप मतलब उसके अंदर लेके जाइए। जब आप अपने ड्रीम में अपने इमोशंस को लेके जाएंगे तब जाकर के वो ड्रीम को पाने में आपकी बहुत अच्छी मदद मिल पाएगी, ठीक है। DRE हो गया, ठीक है। A, अचीवेबल, वो प्राप्त होने के योग्य होना चाहिए। और M, मेजरेबल इन टर्म ऑफ मनी। हमारा जो इनकम है, जो सोर्स ऑफ इनकम हम जितना बना पा रहे हैं, वो उसमें मेजरेबल होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हम काम करना स्टार्ट करें और हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कंसंट्रेशन हमारा इस काम पे होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आज आप सारे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो काम करने के साथ साथ हमारा एक ये गोल होना चाहिए कि हम यहाँ पे अपने आप को बेस्ट से बेस्ट कैसे दे सकते हैं। हर कोई सोचता है कि आज हमारी सैलरी 20,000 रुपए है, आने वाले समय में हमारी 30,000 हो जाए, 40,000 हो जाए, क्योंकि उतने में पूरा होने वाला नहीं है, तो हर कोई बढ़ाना चाहता है। इस पे मैं एक शॉर्ट स्टोरी आपको बताना चाहूंगा। एक कंपनी थी जिसमें कुछ एम्प्लॉय काम करते थे और वहां के एम्प्लॉय ये चाहते थे कि हमारी सैलरी कुछ बढ़ जाए, हमारी कुछ इनकम बढ़ के आने लगे, क्योंकि सबकी जरूरतें होती हैं। और वो सैलरी उनकी नहीं बढ़ रही थी, वो करीब 1 साल से परेशान थे, सैलरी कुछ बढ़ जाए। एक दिन मॉर्निंग में सारे एम्प्लॉय पहुंचते हैं अपने अपने टेबल पे, और सबके टेबल पे एक इन्वेलप रखा रहता है। इन्वेलप निकालते हैं, इन्वेलप में लिखा रहता है जिसकी वजह से आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही थी वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्या लिखा था? जिसकी वजह से आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही थी वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। सारे लोग बड़े खुश हुए, कम से कम वो व्यक्ति नहीं रहा जिसकी वजह से हमारी सैलरी नहीं बढ़ रही थी। लेकिन उस व्यक्ति के बारे में जानता कोई नहीं था, ठीक है। और उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार इस समय पे इस जगह पे होने वाला है, सारे लोग वहां पे जरूर पहुंचे। ये उस इन्वेलप में जो लेटर था उस पर लिखा हुआ था। सारे लोगों के अंदर दुख तो कम हुआ, खुशी ज्यादा हुई कि चलो अब इसकी वजह से नहीं बढ़ रही थी, अब तो हम वहां पे
पहुंचेंगे, थोड़ा देखें कि वो व्यक्ति है कौन आखिर। ठीक है, सारे लोग पहुंचे, एक चौकी लगी हुई है, उसके ऊपर एक सफेद कपड़ा बिछा हुआ है। सब लोग वहां जाते, चद्दर को उठाते, देखते, फिर वहां से हट जाते। ऐसे लोग जाते, चद्दर को उठाते, देखते, हट जाते, जाते चद्दर को उठाते, देखते, हट जाते, जाते चद्दर को उठाते, देखते, हट जाते, मुंह उनका डाउन हो जाता है, एक निराशा से भी। जानते वहां कौन था? जब वो चद्दर को उठाया तो वहां पे एक शीशा रखा हुआ था, और जो उसमें मुंह देखता उसी का चेहरा दिखता। यानी कि हम अपने लाइफ में अगर ग्रोथ नहीं कर पा रहे तो उसके सबसे बड़े रीजन हम खुद हैं। हमें खुद अपने आप को, अपने अंदर कमियां निकाल जो है उसे बाहर निकालना होगा, अपना एनालिसिस खुद करना होगा। और जब हम अपनी एनालिसिस खुद करेंगे तो हम निकल पाएंगे। हम जिस काम को करते हैं, जहां पे हम काम करने आते हैं, वहां के काम को मतलब एक काम समझना होगा कि हाँ इसे करना है, एंजॉय करना होगा। जब तक हम वर्क को एंजॉय नहीं कर सकते तब तक हम वर्क को बढ़िया से नहीं कर सकते। हमको काम को एंजॉय करना होगा और उसके साथ काम को करना होगा। थैंक यू वेरी मच।